हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह भाग 2 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था बम्बई शहर से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बम्बई से। देखते हैं इसको। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था तथा इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा। लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ है। इसकी अध्यक्षता करी है जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता करी है तथा यह रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि में किया गया आंदोलन है। लाहौर अधिवेशन है जो कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज अपने आप को स्वयं किया है, अपने आप को स्वयं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाइट डिटेक्टर को पॉलीग्राफ भी कहते हैं। पॉलीग्राफ के द्वारा कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, इसका पता लगाया जाता है। झूठ या सच का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ, अतः इसका डी आंसर सही है, पॉलीग्राफ। सीस्मोग्राफ, इस उपकरण के द्वारा क्या प्रयोग होता है? देखिए, इस उपकरण के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। भूकंप का पता लगाने में इस उपकरण का प्रयोग करते हैं, भूकंप का पता लगाने में। बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन को नापते हैं, परिवर्तन का ग्राफ लिया जाता है। इसी प्रकार से बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। बैरोमीटर की खोज ई टेरासोली ने की है, जो कि एक इटली के वैज्ञानिक रहे हैं। इसका आविष्कार बैरोमीटर का किया है। पोलरीमीटर का प्रयोग ऑप्टिकल रोटेशन में किया जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका करेक्ट आंसर है जलियांवाला नरसंहार, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो यह कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई है तथा इसमें यह घटना क्यों हुई है? यह घटना विरोध कर रहे थे किसका? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट एवं दो हमारे महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू इसके विरोध में सभा हो रही थी एवं इस सभा में कई लोग आए हुए थे और यहाँ पर बैसाखी का दिन था। यह बैसाखी का त्योहार था। यहाँ पर मेला भी लगा हुआ था और इस मेले के साथ साथ यहाँ पर सभा भी हो रही थी। तो इस बात की खबर हंसराज नाम के व्यक्ति ने जनरल ओ डायर को दे दी और जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ आया और उसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग एवं वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग खत्म हुए थे या जाने गई हुई थी। काकोरी कांड की बात करते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ है। काकोरी कांड की घटना रामप्रसाद बिस्मिल का दिमाग की उपज थी। रामप्रसाद बिस्मिल, यानी कि यह विचार रामप्रसाद बिस्मिल को आया था कि काकोरी कांड की घटना का विचार रामप्रसाद बिस्मिल के दिमाग में आया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने सहयोगियों के साथ 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को लूट लिया था। इसी की घटना के रूप में योगी सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरेक्ट काकोरी ट्रेन एक्शन डे
ट्रेन एक्शन डे के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? भारत में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कब सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी कि इसका सी आंसर करेक्ट है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है एवं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यदि इसका विपरीत पूछ लें कि भारत में किस दिन, यानी कि भारत में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 21 जून। 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। या उत्तरी गोलार्ध पूछ लें, भारत की जगह वो लिख दें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तब ये बनेगा उत्तरी गोलार्ध, तब भी बनेगा ये 21 जून। ऐसा कौन सा दिन है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1871 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। पहली जनगणना कब की गई है? 1871 में। तथा 1881 में रिपन के समय में यह जनगणना नियमित होने लगी थी। नियमित जनगणना होने लगी 1881 से और पहली बार हुई थी 1871 से। लॉर्ड कर्जन के समय में यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा किताब लिखी गई है, उसका किताब का नाम है पंचतंत्र, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पंचतंत्र किताब है जो वह संस्कृत में लिखी गई किताब है तथा इस किताब में छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां बताई गई हैं। छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र किताब लिखी है कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी है यह किताब। इस किताब में राजनीति एवं न्याय के बारे में लिखा गया है। ठीक इस प्रकार से इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है इंडिका। और रायतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई किताब है और यह संस्कृत भाषा में लिखी है। इसमें कश्मीर के इतिहास को दिखाया गया है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन रायतरंगिणी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 1932 को। पूना समझौता 23 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व अंबेडकर जी के बीच किया गया था। अंबेडकर के मध्य किया गया था तथा यह समझौता पूना की यरवड़ा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के धनुषकोडी में हुआ था। इनका जन्म सन 1931 में हुआ है एवं इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा है जो कि 1999 में लिखी गई है।
इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी अन्य रचना है इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री रही हैं, अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री हैं। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1784 में हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति नृत्य किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध है खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। हरित क्रांति के बारे में देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है सन 1967 से लेकर 1968 में। 67-68 में इसकी स्थापना होती है या शुरुआत होती है। भारत में हरित क्रांति का जनक देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एवं पूरे वर्ल्ड में जनक किसको मानते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को मानते हैं। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन बढ़ा है? तो चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा है, चावल व गेहूं का उत्पादन। लेकिन चावल और गेहूं में सबसे ज़्यादा, तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा है, गेहूं चावल से भी ज़्यादा। कुछ क्रांतियाँ निम्न हैं, जैसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित, इसी प्रकार से लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर से। इसी प्रकार से स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से। इसके बाद से गोल क्रांति का संबंध आलू से है, इसके बाद कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति है बायोडीजल से। इसी प्रकार से रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का है अंडे से संबंधित है। इसी प्रकार से काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को लड़ा गया था। इसमें कंपनी की तरफ से, यानी कि अंग्रेजी कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और भारत की ओर से सिराजुद्दौला लड़े थे। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, यह संग्रह कहलाता है वर्कशीट, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसी प्रकार से 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन में, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाते हैं। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ है और इनका निधन हुआ है अगस्त 2018 में निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अटल मिशन का रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन अमृत में किससे संबंधित है? अमृत में मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अमृत योजना को लाया गया है। अमृत योजना में भारत सरकार इसमें लोगों को जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन
आदि मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। आदि मूलभूत सुविधाएं दी जाएं जिससे गरीब व वंचित लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, वंचित लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, जीवन स्तर में सुधार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल, यह वास्तव में रायसीना, ये इसका आंसर सी इज करेक्ट। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह यानी कि जो अरावली पहाड़ की अरावली पर्वत है उसी की यह एक शाखा है, यानी कि अरावली पर्वत सीधे यहाँ तक दिल्ली तक जाती हैं, तो ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वह अरावली पर्वत का हिस्सा है, वहाँ पर इसको रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा श्रीनगर में निशात बाग है और शालीमार बाग भी है, यह बहुत फेमस बाग है शालीमार बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसके अलावा यह कन्याकुमारी स्थित एक चट्टानी संरचना है, चट्टानी संरचना है जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे बोलते हैं रॉक मेमोरियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन का संश्लेषण करने के लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? आकाशगंगा का, मिल्की वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय को। देखिए मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय 1916 में हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात 0 इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अच्छा वीणा वादक था? तो गुप्त साम्राज्य में कौन सा ऐसा शासक है जो वीणा बजाने में माहिर था? यानी कि इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, समुद्रगुप्त। यस, समुद्रगुप्त इज ए करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त बहुत ही बढ़िया वीणा वादक थे, वीणा वादक। इसके अलावा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 व दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था, इसलिए इसको महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली है, की उपाधि भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द चार्ल्स डार्विन ने नहीं गढ़ा है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। यूजीनियस बोरमिन ने नहीं, यूजीन ओडम ने, अर्नेस्ट हैकल। डी आंसर इज करेक्ट, अर्नेस्ट हैकल ने इसका इकोलॉजी शब्द नाम गढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है NH-37, यानी कि ए करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ से राजमार्ग यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह उद्यान है असम में। यानी कि यहाँ से गुजरने में सब वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई, क्योंकि बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, जिससे इनसे ज़्यादा खतरा रहता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान एक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इससे कौन सा राजमार्ग गुजरता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है नेशनल हाईवे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? तो नूरजहां ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार की नींव भी इन्हीं ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा नहीं कराया है, इसको कराया है इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया है, कंप्लीटेड करवाया है इल्तुतमिश ने। ठीक इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान, जिसे वर्तमान में पोलो भी कहते हैं, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिसमें किसी एक तरह से समान है, जिसमें संगत असंगत का चयन कीजिए। ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो घाटी पठार ग्लेशियर पहाड़ी, तो घाटी पठार पहाड़ी ये एक जैसे लग रहा है। ग्लेशियर क्योंकि पानी बर्फ का होता है तो इसका ग्लेशियर आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लेशियर इसका अलग है, असमान है, तो इसका डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अस्पताल से निकलने वाले कचरे का यानी कि जैविक कचरे का सबसे अच्छा तरीका है इंसिनरेशन, यानी कि भस्मीकरण, उसको भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, भस्मीकरण, इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। बांग्लादेश के प्रति इस प्रकार 2027 का वर्ल्ड कप 2027 का वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा। 2027 का वर्ल्ड कप, इसी प्रकार 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देता है जब वह उसके संपर्क में है, वायु के संपर्क में है। तो क्लोरीन नहीं, गंधक। यस, गंधक के संपर्क में आने से कोई भी चांदी की वस्तु काली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थापित है। यस, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। और इसकी जनरल प्रमुख हैं, इसकी प्रमुख हैं ऑन्ड्रे अजोले। वर्तमान में यूनेस्को में 43 साइट सम्मिलित हैं, यानी कि भारत की 43 साइटें सम्मिलित हैं। इसमें 43वीं साइट का नाम है मोइदम अहोम राजवंश का टीला। अहोम वैसे असम का पुराना नाम है। यहाँ पर कब्र है, मोइदम राजवंश की कब्र को दर्शाया गया है। ये बहुत ही एक अच्छी तरीके से दिखाया गया है, इसलिए इसको मोइदम अहोम राजवंश का टीला यहाँ पर 43वां। FAO के सोफिया 2020 उत्तर के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चाइना, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है महात्मा गांधी को, ये नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत में आए। इसके बाद 1917 में चंपारण बिहार में गए। चंपारण में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, चंपारण बिहार में गए। यहाँ पे एक राजकुमार मित्र किसान नेता के बुलाने पर, और यहाँ पर एक टैक्स चलता था, 3 कठिया कर, और इसको समाप्त करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ है। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर में एक मेन्यू की लिस्ट क्या होती है। कंप्यूटर में एक मेन्यू की लिस्ट कमांड्स कहलाती है, कमांड्स कहलाती है, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है। यानी कि नासा के अनुसार 30% भूभाग वनाच्छादित है। नासा का फुल फॉर्म NASA, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किसे गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया, यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ये दादाभाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में से प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणीय सहायता कार्यक्रम NSPE नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NSPE की शुरुआत 1995 में की है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया है। इसकी घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल में की थी। इसमें हिंसक लड़ाई हुई थी और कई लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2020 की बात कर रहे हैं, तब उस समय राजीव कुमार थे, लेकिन वर्तमान में सुमन बेरी जी उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी। नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के रूप में हैं सुमन बेरी और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को, यानी कि थियोडन मेनन की वर्षगांठ है। थियोडन मेनन की वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य मनाए जाते हैं। थियोडन मेनन ने किसकी खोज की थी? लेजर की खोज की थी इन्होंने। 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। Thank you for watching the Trust Institute.